और जब तक वीएम है, जब तक कोई जीत नहीं सकता। नमस्कार, मैं रिपोर्टर ऋतुजा सोलापुर तेज न्यूज चैनल से। अभी अपन आ चुके हैं बाबा मिस्त्री जी के घर। हाल ही में हुए विधानसभा 2024 की निवडणूक का निकाल आ चुका है, जिससे सोलापुर दक्षिण में सुभाष देशमुख की सरकार आ चुकी है। तो सर, क्या लगता है ये चुनाव के परिणाम को जानकर आपको क्या महसूस हो रहा है? ये जो चुनाव का परिणाम मुझे होगा है वो बिल्कुल गलत तरीके से हो गया है, क्योंकि 2019 को मैंने इलेक्शन लड़ा था वहाँ पर। तो उस टाइम मैं अकेला, हम 2 ही थे। तो उन्होंने 27,000 से जीता था उस टाइम, जबकि मैं नया था वहाँ। और उस वक्त के लिए 27,000 की लीड थी उनको, जब वो मिनिस्टर थे। लेकिन आज जो है 1,16,000 मत पड़ने से कहीं तो कहीं हमको उसको थोड़ा संशय की संशय से देखना नजर आ रहा है, क्योंकि सबके दिग्गज रहने के बावजूद भी ये वोट चला कहाँ गया। आज हमारे मुस्लिम समाज का मतदान ग्रामीण भाग के अंदर 16,000 है। वो हमेशा 70% 80% मतदान होता है, करीबन 10,000 मतदान होता है। तो मतदान चला कहाँ गया। ग्रामीण भाग के अंदर उनको लोगों ने इतनी तकलीफ देते थे, उनको उनको आने नहीं देते, उनकी उनकी सभा होने नहीं दी, इतनी तकलीफ दी है। लेकिन फिर भी वहां पर उन्होंने लीड लिया। ये कहीं तो कहीं इसमें गड़बड़ लग रहा है हमें। खैर, वो जो अभी वो सुनने वाला कौन है? सुप्रीम कोर्ट उनका, हाई कोर्ट उनका, सीबीआई उनकी, सब उनका, निम्न कमीशन उनका, कोई सुनने वाला नहीं, वो छोड़ो। लेकिन मुझे इस बात का दुख है कि सामाजिक कार्यकर्ता के नाते से लोग जो मुझे मानते थे वहां पर ग्रामीण भाग के अंदर, जब भी गया तो मेरे लोग आरती करते थे और बोलते थे हमारे फैमिली का वोट तुम कुछ, अभी हमको आपकी परत फेड करने का टाइम है, हम तुमको वोट देते हैं। हर गांव में मुझे करीबन 100 200 लोग का हमको सपोर्ट मिलता था। लेकिन वो किधर गया? जबकि हमको उन्होंने इतना आश्वासन दिया था, कभी भी झूठ बात नहीं करते लोग। मंदिर में बैठकर बोलते थे कि हम आपको वोट देते हैं। वो तो गलत नहीं है, लोग सही लोग हैं। उन्होंने मतदान किया मुझे, लेकिन मतदान गया कहाँ, इसका शोध लगाना जरूरी है। और कहीं तो कहीं ये गड़बड़ है, मुझे ऐसा लग रहा है। जबकि हमारे काड़ादी साहब के 25,000 सभासद है, उनका भी वोट चला कहाँ गया। शिवसेना का भी वोट था, वो चला कहाँ गया। ये सब जो शक के दायरे में आ रहे हैं सब, कहीं तो कहीं ये गड़बड़ लग रही है मुझे। अभी ये मानता हूँ कि महाराष्ट्र में दिग्गज नेता लोग पड़ गए, गिर गए। अभी वही भी वो भी सोचेंगे तो वही है ना, जैसे कि पृथ्वीराज चौहान है, बरकत थोराट है, बच्चू कडू है। ऐसे दिग्गज नेता जो हमेशा चुनकर रहे, जिसका बाले किला माना जाता था, उनका वर्क बहुत है वहाँ पर। उनका इतना अच्छा ग्राउंड लेवल पे काम है वहाँ। तब भी जाकर ऐसा होता तो कहीं ये शक की नज़र से देखना ज़रूरी है। और आजकल समझ में नहीं आ रहा ये क्या चल रहा है। भाजपा वाले क्या कर रहे पता नहीं, तो मिला उन कुछ मत लो ना, ऐसा करना है तो सीधे सीधे। वो बात अभी फिल वक्त ऐसी पोजीशन चल रही है। पब्लिक के हमको फोन आ रहे हैं कि तुमको हमने मतदान दिया था और मतदान चला गया, हमारे गांव में 300 लोग मतदान किया था, आपको सिर्फ वहाँ 50 मत दिखा रहे हैं। हम 500 मतदान किया था, आपको 100 वोट दिखा रहे हैं। तो ये समझ में नहीं आ रहा मुझे क्या करना चाहिए। अभी चलो, भगवान को मालूम जो जाकर अंदर क्या किया और क्या नहीं, ये तो मैं नहीं बोल सकता। लेकिन कहीं तो कहीं गड़बड़ लग रही है। आज के हालात देखा जाएंगे तो सोलापुर के अंदर सब सीट देखो 50 60 70 के ऊपर ही है सब, बीजेपी की जितनी भी सीट है। ये देखने ये भी थोड़ा सोचने की बात है ना। अक्कलकोट हो या तो मध्य हो या दक्षिण हो, ये देखो तुम तीनों सीट जो है कैसे लीड से चुन कर आए, चारों सीट। तो ये देखने के बाद समझ में आ रहा है कि बाबा क्या है। अभी महेश कुटे का उत्तर के अंदर, जबकि घरकुल उसका साड़ी समाज है वहां पर, इतने लोग उनको मानते हैं वहां पर बीजेपी लीड है। मध्य में भी जहाँ मुस्लिम एरिया है वहां भी बीजेपी लीड है। तो ये सोचने की बात है ना। अभी ये मुझे तो लग रहा है कि इलेक्शन लड़ना है क्या नहीं लड़ना समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि बीजेपी के खिलाफ इलेक्शन लड़ना बोल तो कुछ फायदा नहीं है। जीतना तो नहीं आता, हारना ही पड़ेगा, ऐसा मुझे लगता है। ये खैर है कि नहीं मैं तो बोल नहीं सकता, मेरे पास कुछ पुरावा नहीं है। लेकिन लोगों की तरफ से जो आ रहा है वो समझ में आ रहा है कि गड़बड़ है बोल। क्या है इसमें? हम एक सामाजिक कार्यकर्ते थे, मेरा काम प्रत्येक समाज में है। हर धर्म के लोग मुझे मानते हैं, हर धर्म के लोग मुझे सपोर्ट में थे। लेकिन अचानक चले कहाँ गए समझ में नहीं आ रहा। कि ग्रामीण के अंदर उन्होंने जो सेटिंग की ऐसा मुझे लग रहा है, जब शहर में आने के बाद थोड़ा ये कम हुआ। लेकिन ग्रामीण में टोटली मतदान, तीनों को भी मतदान मिलना चाहिए था, वैसा मतदान नहीं मिला।
तीनों को भी नहीं मिला मतदान, दोनों को नहीं मिला। हम तीन जन जो थे, शिवसेना हो, कड़ाजी हो, मैं हो, वोट नहीं मिले वहां पर। एक तरफा चल रहा था पूरा, 500 400 हर बूथ में, 300 400। एक भी बूथ ऐसा नहीं कि 100 के नीचे नहीं है, सब ऊपर 500 से। ये तो सोचने की बात है लोगों की तरफ से। इसके बाद ऑब्जेक्शन के ऑब्जेक्शन आ रहे हैं, लेकिन हम लड़ नहीं सकते, इतनी बड़ी ताकत बना नहीं सकते। ये ताकत बनाना है तो पूरे हिंदुस्तान के अंदर लोग जब रास्ते पे उतरेंगे तो ताकत टूटेंगे, ऐसा मुझे लगता है। जब तक तो इनको हरा नहीं सकते। तो आपके अनुसार इस चुनाव में आपके हार का मुख्य कारण क्या हो सकता है? मुख्य कारण तो है वीएम मशीन, क्योंकि हम जब देख रहे हैं इतना सपोर्ट मिलने के बाद उनका प्रचार भी नहीं था, उनका क्या ज्यादा जाहिर सभा नहीं। मैं तो हर घर घर होम टू होम किया, मैं इतना फिरा, मैं होम टू होम किया, उनका कहाँ भी प्रचार नहीं दिखता था उनका। लेकिन जब कारण का कहाँ से काट सकते हार का, मुझे बोलो। आज हम 3 नंबर पे है, 2 नंबर 3 नंबर पे मैं आया। काड़ा तीसरा का आदमी 4 नंबर पे जाता है, इतना दिग्गज आदमी। इसका समाज है पूरा दक्षिण के अंदर। मतदान चला कहाँ गया, ये सोचना बिहार का, इसमें समझ में नहीं आ रहा कैसा करना। हमसे बहुत सी रिपोर्ट हमने लिए था, पत्रकारी की रिपोर्ट लिया था, कुछ पुलिस खाते की रिपोर्ट लिया था, तो बोले तुम्हारे में और काड़ाजी में फाइट होंगी, ये बता देते। ये तीसरा जगह है ये हार का कारण इसमें शोधने को नहीं आ रहा, हमको शोध क्या लगाना है समझ में नहीं आ रहा। क्योंकि हमारा तो पूरा पूरा काम किया हमने, लोगों का सपोर्ट था, हमको बहुत सपोर्ट था, चला कहाँ गया ये हमको समझ में नहीं आ रहा। जबकि हमारा समाज का मतदान 74% है, 74% मतदान है, और 74,000 मतदान के अंदर 40% 50 60% मतदान हुआ, तो करीब 42,000 मतदान होना चाहिए ना। 42,000 मतदान गया था, चला कहाँ गया। मुझे खाली 26,704 मतदान मिले मेरे को, तो बाकी वोटिंग कहाँ गए, बीजेपी को नहीं डाल सकते हमारे लोग। वोटिंग कहाँ गया, इसको शोध लगाना जरूरी है हमको। ये मुख्य कारण है हमारा हारने का, क्योंकि जब हमारा समाज का मतदान हमको नहीं पड़ा तो गया कहाँ, ये सोचना है ना। जबकि समाज का मतदान बोले थे कि आपको देते बोलकर, जब 40,000 वोट तो हमको पढ़ना जरूरी था वहां पर, लेकिन वहां मुझे 26,704 मत पड़े, तो बाकी मत कहाँ चला गया। काड़ादे को भी नहीं पड़े, मशाल को भी नहीं पड़े, तो मतदान कहाँ चला गया। इसके ऊपर जो है ना चौकसी होना जरूरी है, इसके ऊपर जो नजर रखना जरूरी है। जब तक बैलेट पेपर नहीं आता, सामान्य नागरिक इलेक्शन लड़ना मुश्किल है। जब तक वीएम है, जब तक सामाजिक सामाजिक कार्यकर्ता लड़ नहीं सकता। बैलेट पेपर आने के बाद जब लड़ सकता है, क्योंकि तो मशीन के सामने कुछ भी नहीं चलता। यानी आपका कहना है कि ईवीएम मशीन, जो भी मशीन थी वो मैनेज की गई थी भाजपा की तरफ से। टोटली दिख रहा ना, सब ओपन दिख रहा ना, आंखों नजर में दिख रहा हमारे। चलो नहीं दिख रहा, दिख रहा है हमें सामने, समझ में आ रहा है। सब लोग के फोन आ रहे हैं हमें हर तरफ से, यही मुख्य कारण है उसका। आपके अनुसार ये चुनाव निष्पक्ष या वैध था क्या? ये वही निष्पक्ष कैसा है, जब संविधान का जो है ये मतदान जो है ना, एक पवित्र दान है। मतदान जो है पवित्र दान है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने घटना में बताया कि मतदान का अधिकार, वो अंबानी हो या अडानी हो या रास्ते पर चलने वाला इंसान हो, एक ही अधिकार बाबा साहब ने दिया है। उसका ये सब पैमिली कर रहे लोग, उसको खत्म कर रहे हैं पूरा, ऐसा मुझे लग रहा है। आज देखा जाएंगे तो कहीं भी जाओ तो वही चल रहा है। देखो साहब, मैं आपको बताता हूँ, कांग्रेस जब महाराष्ट्र स्थापना हुआ, जब से ही महाराष्ट्र में कांग्रेस है, राष्ट्रवादी कांग्रेस और एक ही है ना, एक ही है। ना होने के बाद ऐसी हालत होती, जो 15 सीट चुन कर आते खाली। ये सिर्फ लाडली लाड़की बहन का खाली उन्होंने एक नमूना दिखाकर अंदर से काम दूसरा किया है। 100% जो है ना, नमूना दिखाकर दूसरा काम किया है। ये खाली लोगों को एड़े में करने का धंधा है, कुछ नहीं है। इनके साथ जो है ना, सामान्य मानुष इनके साथ लड़ नहीं सकता। इनके साथ इनको क्या बताते, हमारे में है तो तुम जीत सकते, हमारे से लंबा गया तो नहीं जीत सकते, ऐसा उनका कहना है। अजीत दादा पवार की सीट देखो, 45 सीट लेते और 41 सीट चुनकर आते हैं। कितनी बड़ी सोचने की बात है इसके ऊपर, तुम जरा गौर करो, जरा फिक्र करो इसके ऊपर, कि आपको समझ में आएगी क्या चल रहा है। ये बहुत बारीकी से सोचना पड़ता है, ये मामूली बात नहीं। और ये कोई नेता, कोई पुडारी बोलकर कोई फायदा नहीं। हिंदुस्तान की जनता जब तक रास्ते पे नहीं उतरती, जब तक ये लोग जाने वाले नहीं, मुझे ऐसा लगता है। सर, आपके अनुसार यानी आपके प्रचार के दरमियान ऐसे कोई पल थे या कोई निर्णय थे जो आप अलग तरीके से लेना चाहोगे अभी निवडणूक हारने के बाद? अभी तो निवडणूक हार चुके हैं हमें,
लेकिन हमारा वर्क बंद नहीं होता, हमारा समाज कार्य चालू रहेगा। हम समाज के लिए काम करते रहेंगे। कोई भी समाज का आदमी आए तो उसकी मदद करेंगे। हमारा काम है जो समाज कार्य का। मैं कभी पॉलिटिक्स नहीं किया मैंने, राजकारण कभी करता नहीं और करूँगा भी नहीं। मैं समाज कार्य करूँगा, इलेक्शन हारा इसका मतलब ऐसा नहीं कि वो बाबा मिस्त्री दब की जगह, नहीं, नहीं। मैं सामाजिक कार्य के अंदर बढ़-चढ़ कर हिस्सा लूँगा और समाज के काम, पूरे समाज के काम करते रहूँगा। मेरे पास आने वाला हर धर्म का आदमी आता है, वो बड़े मुसीबत में आता है, वो दुःख में आता है, उसको साथ देना मेरा फ़र्ज़ है और मैं करता रहूँगा। आपको क्या लगता है सर, वोटरों को क्या चाहिए था जो आपके प्रचार के दरमियान नहीं मिला? नहीं, वोटर तो जो है ना, प्रचार के दरमियान में वोटर हमको बहुत सपोर्ट किया। हमको था, गारंटी थी कि हमको जीत कर आएँगे, इतना सपोर्ट था हमको। हर जगह गया जाने के बाद सपोर्ट मिलता था, हर जगह। बताते थे कि वो हमको 10 साल ये आदमी ने हमारा काम नहीं किया, इस वक़्त हम तुमको चुन कर देंगे। ऐसे लोग बताते थे। लेकिन ये क्वांटिटी की बात समझ में आएगी क्या हुआ है, अभी लो वोटर के पास हम कम नहीं पड़े। वोटर के पास जो-जो हमने जो-जो उनसे वादे किए थे, जो कि हथौड़ का प्रॉब्लम है उसका सॉल्व करेंगे। हमारे ग्रामीण भाग के अंदर किसानों का प्रॉब्लम है, वो सॉल्व करेंगे। उनका लाइट का बहुत बड़ा प्रश्न है, वो सॉल्व करेंगे। ये सब उनसे मैं वादे भी किए थे, उनकी सब तकरार भी सुन कर लिए थे। हम बोले ये बात हम काम करेंगे, सरकार बना दे या तो हम चुन कर आंदे, आपका काम करेंगे बोल के मैं वादा किया था और वो काम हम करते रहेंगे उनके साथ, क्योंकि वो लोगों से हमने वादा किया ना, तो वादा हम ज़रूर उनका निभाएँगे और उनके काम करते रहेंगे। आपको क्या लगता है सर, अभी देखा जाए तो सुभाष देशमुख जी का प्रचार और आपके प्रचार, इसमें क्या फ़र्क था जिसकी वज़ह से उनको ज़्यादा वोट मिले और आपको कम मिले? उनका प्रचार था नहीं ना, उनका प्रचार कहाँ है, दिखात नहीं हमको तो। हम तो होम टू होम किए, होम टू होम कुम करके हर घर जाते थे, हर घर जाकर बोलते थे पूरे ग्रामीण भाग हो, शहरी भाग हो, होम टू होम किए। मैं हर सोसाइटी में गए, हर घर में गए, जाकर मिले। उनसे ज़्यादा प्रचार हमारा था और काड़ारी साहब का प्रचार मेरे से ज़्यादा था। उनके पास करीबन 2000 लोग घूम रहे थे उनके प्रचार के लिए। उनके शिक्षक थे, बहुत से लोग ना घर-घर जाकर स्लिप बाँट रहे थे, पॉम्पलेट बाँट रहे थे, बता रहे थे कि तो ये सब प्रचार के लिए हम कभी कम नहीं पड़े। उन्हों उन्हों प्रचार के लिए कम पड़े, उनका प्रचार दिखता था नहीं, लेकिन फिर भी 1,16,000 लिए, ये तो जादू जादू हो गया है, जादू। यानी आपका कहना है कि बीजेपी यानी सुभाष देशमुख जी को लाड़की बहन योजना का फ़ायदा मिला इसमें? देखो, लाड़की बहन का फ़ायदा ये नाम को है। लाड़की बहन का फ़ायदा ला आप सर्वे को देखो, आपको सर्वे में समझ में आएगा कि लाड़की बहन ना, ये खाली उनको दिखाने का काम था, लेकिन अंदर से काम करने का अलग था। बता रही कि हम लाड़की बहना करें बोलकर हम जीते। ये बिल्कुल गलत है ये। ये बिल्कुल मैं नहीं मानता बात को। ये सब उनके सेटिंग का काम है। ये सेटिंग कर कर जीते सही। लेकिन बीजेपी का कहना कहना तो ये है कि उनका मेन जो पॉइंट था वो लाड़की बहन योजना था। उसके मद्देनज़र रखते हुए उनको ज़्यादा वोट आए। देखो, महाराष्ट्र के अंदर 10 सालची सरकार, 5 सालची सरकार है। वो 5 साल उन्होंने किए, 2.5 साल इन्होंने किए। साढ़े 7 साल के अंदर मुझे बताओ, कोई रोज़गार नहीं दिया महाराष्ट्र को। कोई नौकरी नहीं मिली, कोई उद्योग उन्होंने बड़ा नहीं लाया। इसके लिए उन्होंने ऐन इलेक्शन के सामने ये लाडली बहना का नाम दिखाकर, उन्होंने गाजर दिखाकर लोगों को जो है ना उल्लू बनाया है। ये कुछ भी नहीं है, ये सब दिखावा है उनका, करना कुछ नहीं है। और ये लाडली बहना दिखाए एक और काम अंदर से करे एक, ऐसा मुझे समझता है, क्योंकि बिल्कुल गलत है उनका। और लाडली बहन के लिए लोग कोई खुश नहीं है। आज लाडली बहन की बात करते हैं आप, ₹1500 दे रहे हो उन्हों, आज 1 मिट्टी तेल के पीछे ₹150 का रेट हो गया। जहाँ ₹100 था वहाँ ₹150 हुआ। ₹100 का बॉन्ड मिलता था, अभी ₹500 का बॉन्ड मिल रहा है कोई भी काम के लिए। तो ये सब बनाने के बाद, ये इतना करने के बाद लोगों को तकलीफ किसको हो रही है? देखो, तेल तो घर में खरीदी करता है, चावल, गेहूँ भी खरीदी करता है। सब रेट इन्होंने बढ़ा डाले और क्या फ़ायदा 1500 देकर, मुझे बताओ? 1500 देने के बाद इधर 1500 दे रहे हैं, इधर महीने को ₹3000 काट के ले रहे हैं एक एक कुटुंब पर से। ये चलेगा? ये लोगों को समझ में आएगा अभी आगे चलकर कि आज उन्होंने महँगाई जो बढ़ाई है, बहुत आसमान चढ़ गई है महँगाई। ये महँगाई के नाम से उन्होंने लाडली बहना काटे, सो बिल्कुल गलत है ये। ये लोगों को अभी समझ में नहीं आ रहा। 1500 आ रही है, अच्छा लग रहा है, लेकिन जा रहे कितना? ये सोचो ना तुम। 1500 दे रहे लेकिन 3000 घर में से जा रहे। ये भी सोचना ज़रूरी है ना। यानी जो भी बीजेपी ने लाड़की बहन योजना के अंतर्गत महाराष्ट्र में महँगाई बढ़ाई है। बिल्कुल सही। महँगाई बढ़ाई, जिस दिन लाड़की बहना डिक्लेयर करे उस दिन ही मिट्टी तेल का भाव बढ़ा। गेहूँ चावल का रेट बढ़ गया, सब रेट बढ़ गए। ये तो वो ₹100 का बॉन्ड था तो उसको ₹500 का बॉन्ड करे। हज़ारों लोग रोज़ के बॉन्ड लेते हैं, बॉन्ड पेपर लेते हैं। कितना हुआ ये सब?
ये सोचो ना आप बात को। हर आदमी जो है ना कुछ भी काम के लिए बॉन्ड के बगैर काम नहीं होता उसको। हज़ारों बॉन्ड रोज़ के जाते हैं, तो कितना पैसा होगा ये? ये खाली दिखावा है इनका, कुछ नहीं है। इतनी महँगाई कर करे, सर पे चढ़ी है। मैं तो कहता हूँ कभी ना कभी ऐसा होगा एक बार हिंदुस्तान के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर, जो श्रीलंका में जो उद्रेक हुआ था, वो इंडिया में होने के लिए टाइम नहीं लगेगा मुझे सर। उतनी उतनी महँगाई हो गई इसलिए। सर, चुनाव के दौरान यानी प्रचार के दरमियान या मतदान के दिन वोटरों की कुछ ऐसी प्रतिक्रिया थी जो आपको लग रहा था कि उसकी वजह से आप ये निवडणूक जीत जाएँगे? नहीं, लोगों का विश्वास था ना हमारे पर। जो हम प्रचार में निकल रहे थे, कैंपेन कर रहे थे, तो लोगों ने हमको बहुत सपोर्ट कर रहा था। हमें पता था, मैं तो एक सामान्य मानुस हूँ। सामान्य हम एक समाज सेवक बोलकर, मेरी क्या गाड़ी की जुड़ नहीं रहती, कुछ नहीं रहती। मैं मेरा निकलता था 4-5 कार्यकर्ता के साथ, लेकिन गाँव में जुड़ने के बाद, गाँव में जाने के बाद ना 100-200 लोग जुड़ते थे मेरे साथ। नहीं बाबा मिस्त्री, आपका काम अच्छा है, आप बहुत मदद करे उसमें हमको, हम आपको वोट देते बोलकर। इतना बड़ा भरोसा था, इतना विश्वास था हमको, लेकिन पता नहीं है क्या विश्वास कहाँ चला गया, वो क्या मशीन घोल की, क्या पता नहीं। अभी भी वो लोग फ़ोन करके बोल रहे हैं कि हमने तुमको मतदान किया था, मतदान चला कहाँ गया? एक तो बेचारी लेडीज रो कर फोन कर रही थी वो, आम्ही तुम्हालाच मतदान केलंय, गेलं कुठं म्हणून. ऐसी बातें हो रही है, लेकिन अभी क्या पता यार, अंदर जब तक अपन देखते नहीं, अपन समझ, अपन तो छोटे आदमी है, उतने बड़े आदमी नहीं है उनके साथ लड़ सकते हैं। क्यों, सब कुछ उनका है, सरकार उनकी है, सुप्रीम कोर्ट उनका है, सीबीआई उनकी है, पुलिस उनकी है, अपन कुछ नहीं कर सकते। अपन खाली दिल की बड़ास है ये बोलकर कर सकते हैं, दूसरा कुछ नहीं कर सकते। क्या आप कह सकते हैं कि परिणाम जो है लोगों का विश्वास दिखाते या बाहरी कारणों की वजह से ये निवडणूक अलग तरीके से ली गई है? बिल्कुल सही है। उन्होंने लोगों को दिखाया, एक दिशा भूल किया, दिशा भूल कर अंदर से सब अलग अलग करके ये निवडणूक ली है। उनको ये निवडणूक जीतना था। वो उनके सर्वे के अंदर जो पहले 2-4-6 महीने पहले सर्वे जब आया था महाराष्ट्र का, तो वो लोग गिर रहे थे वहाँ पर। महा उम, भाजप हो, शिवसेना हो, एकनाथ शिंदे की शिवसेना हो या तो राष्ट्रवादी हो, वहाँ पे गिर रहे थे वो। वो गिर रहे थे, इसके लिए उन्होंने ये सब फंडा तैयार किया कि क्या करना चाहिए बोलकर। जबकि सर्वे के अंदर, क्योंकि देखो, एसआईटी खाता उनके पास है, सीबीआई उनके पास है, सब कुछ उनके पास है। उन्होंने रिपोर्ट लिया ना पूरा, कि वो पूरे शहर में, हर शहर में क्या-क्या है देखो, सब सर्वे करने के बाद समझ में आया क्या करना है। तो वो हिसाब से उन्होंने किया, मुझे ऐसा लगता है। हार के बाद आपकी अगली योजनाएँ क्या है या आप राजनीति में सक्रिय रहोगे? नहीं, राजनीति में सक्रिय रहूँगा नहीं ये मैं नहीं बता सकता। लेकिन ये बात तो बता सकता हूँ कि आम जनता के लिए मैं लड़ सकता हूँ। आम जनता के न्याय के लिए, आम जनता के लिए लड़ना मेरा जारी रहेगा। उनको मदद करना और उनको मदद दिलाना मेरा काम रहेगा। प्रचार के दौरान आपको कुछ मुद्दे मिले होंगे, अगर आप जीत कर आते तो उन मुद्दों पर काम करते, लेकिन अभी आपकी हार हो चुकी है तो उन मुद्दों का नज़र रखते हुए आप उसके ऊपर काम करोगे क्या? लोकशाही है। लोकशाही के अंदर हर आदमी को लड़ने का अधिकार है। उसको वैश्विक होना ज़रूरी नहीं है। अपने पास अपने इस संविधान बाबा साहब ने दिया है, हर एक को अधिकार है लड़ने का। हम अपोज़िशन कर सकते हैं, लड़ सकते हैं, ये तो अधिकार हमारे छीन नहीं सकते ना कोई। ये अधिकार से हम लड़कर जो हमने लोगों को इस आश्वासन दिया, वो पूरे करने की कोशिश करेंगे। सर, अभी आप तो बोल रहे कि आपके जो भी कार्यकर्ता है वो भी बोल रहे हैं उनके हिसाब से तो ईवीएम मशीन में कुछ गड़बड़ हुई है। तो आप आपके कार्यकर्ताओं को क्या संदेश देना चाहोगे? नहीं, कार्यकर्ता तो छोड़ो, काम पे रहेंगे, कार्यकर्ता को ये संदेश देंगे कि अपन इनके साथ लड़ नहीं सकते। इनकी ताकत बहुत बड़ी है। सब कुछ सरकारी यंत्रणा इनके पास है। अपन इनके साथ लड़ नहीं सकते। अपने को जो होता है, कार्यकर्ता सब मिलकर समाज के लिए, हर आदमी के लिए अपन काम करेंगे, समाज कार्य करते रहेंगे। इस असफलता को मद्देनज़र रखते हुए आप आपको खुद को कैसे पुनर्निर्मित करोगे और आगे बढ़ोगे? देखो, एक सामाजिक कार्यकर्ता को पुनर्निर्माण की जरूरत नहीं है उसको। वो ऑलरेडी रास्ते पे रहता है, पहले भी रास्ते पे था, आज भी रास्ते में है, कल भी रास्ते पे रहेगा। इसके लिए उसको टेंशन नहीं आता। ये हार जीत तो होती रहती है, लेकिन उसका काम तो बंद नहीं पड़ता ना। कितने भी लोग अगर तकलीफ देते, क्या उसके काम तो चालू रहेंगे ना। सामाजिक कार्यकर्ता को मरण नहीं है, याद रखो। काम करते रहने का, लोगों को मन जीतते रहेगा। इलेक्शन तो आते रहते जाते रहते, लेकिन अपन लोगों के साथ, हम अपन लोगों के साथ जो काम करते हैं, अपन 24 घंटे लोगों में रहते हैं। इसके लिए वो अपने को इस बात की दिक्कत नहीं आती। हम हमेशा काम करते रहेंगे लोगों के। इस असफलता में राजनीति में आपको कैसा अनुभव आया और इसके आगे क्या करने की योजना है आपकी? जब तक ईवीएम मशीन है, जब तक बीजेपी ऊपर है, कुछ भी नहीं कर सकते।
खाली अपन सामाजिक कार्य कर सकते हैं, इतना मैं आपको बताता हूँ। क्या बीजेपी को लेकर आपका अलग दृष्टिकोण होगा क्या? मैं बीजेपी को भी दृष्टिकोण नहीं बता रहा हूँ। एक बीजेपी थी अटल बिहारी वाजपेयी की पहले, वो ऐसा कभी संविधान के खिलाफ काम नहीं करते थे, सबको लेकर काम करते थे, हर समाज को लेकर काम करते थे, कोई भी घटक को कभी तकलीफ नहीं देते थे। सबको लेकर एकजुट बनाकर अटल बिहारी वाजपेयी भी काम करते थे, लाल कृष्ण आडवाणी भी काम करते थे। लेकिन आज की बीजेपी में वो बीजेपी में बहुत फर्क है। क्या आप भविष्य में चुनाव लड़ना चाहोगे? जब तक वीएम है जब तक नहीं लड़ सकते। आपका कोई भी प्लान नहीं है कि आगे आप जाके ये आमदार जी जो भी है इसकी निवडणूक लड़ेंगे? नहीं, वीएम जब तक है तब जीत नहीं सकते ना हम। वीएम जिस दिन बंद होंगे उस दिन हम आमदार बनेंगे। तो आपका ये कहना है कि पूरे इसमें मैं मुझे जो लगा कि आपको लग रहा है कि बीजेपी जो भी जीती है वो ईवीएम मशीन की वजह से जीती है? 100%, 100% रही है। बीजेपी जीती है, वो वीएम से जीती है। जब मतदान के दिन जब स्टार्टिंग में जब आप लोगों को मत ज्यादा गिर रहे थे और उधर मत कम हो रहे तो उधर के लोगों का कहना था कि मशीन मैनेज की गई है। अगर वो जीतने के बाद जल्लोश मना रहे तो इस पर आपका क्या कहना है? देखो अभी जब निवडणूक अधिकारी उनको घोषणा किया चुन कर बोलकर, तो जल्लोष मनाने लेना वो नहीं, उसके उसके मनाने से पहले उनका जल्लोष जारी था। आपको क्या बता रहा हूँ, उन्होंने पहले ही सेटिंग करके रखा था कि हम चुन कर आने वाले बोलकर। सब लोग जहाँ 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 सेटिंग किया था वो सब लोग को मालूम था कि हम जीत कर आने वाले हैं। इसके लिए प्रचार करने की जरूरत नहीं, जल्लोष करो बोलकर उन्होंने 15 दिन पहले जल्लोष की तैयारी की थी उन्होंने। प्रचार के दौरान कौन सी चुनौती आपको आ चुकी है? कुछ भी नहीं, पब्लिक के काम, पब्लिक के जो बहुत से प्रॉब्लम थे वो हमारे सामने रखे हैं। अब वो करना था, हमें सरकार ने चुनकर, मतलब सरकार में नहीं गए हम इलेक्शन हार चुके हैं। यही चुनौती थी। लोगों के बहुत से काम हैं। दक्षिण सोलापुर के अंदर किसानों का बहुत बड़ा मसला है, हमारे हाथदौड़ के अंदर बहुत से नागरिक का मसला है, पानी का मसला है, बहुत से मसले हैं। ये चुनौती थी हमारे सामने, लेकिन वो अभी सामने वाले उम्मीदवार चुन कर रहे हैं। वो कितने चुनौती को पार करते देखेंगे। अभी आपके सामने है, 5 साल उनको दिया हुआ है, और 5 साल में क्या करते देखेंगे। सर, कई कार्यकर्ताओं का ये भी सवाल है कि ईवीएम मशीन गुजरात से ही क्यों लाई गई? इस पर आपका क्या कहना है? देखो, गुजरात से लाओ या तो बिहार से लाओ, लेकिन लास्ट को उनका ही है ना, उनका ही प्लानिंग है, उनका ही है। पहले कैसा था, निवडणूक आयुक्त जो है ना, सरकार के फेवर में कभी काम नहीं करते थे। अभी कैसा है, सरकार और निवडणूक बैक टेबल पे एक कुर्सी पे आजू बाजू बैठ कर काम करते हैं। तो वो जो भी करेंगे तो वो निवडणूक जो इनो बोलेंगे वो सुनता। इसके लिए अभी उसमें कोई नई बात नहीं है, उन्हें कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। इसके लिए वो गुजरात से लाओ या कहीं से भी लाओ, उनका सब फंडा तैयार है, वो हिसाब से काम करते हो। आपको नहीं बता सकते, क्योंकि अमित शाह जैसे के बड़े आदमी इतना महाराष्ट्र में 2-3 दिन बैठक करते आकर और पूरा प्लान बनाते हैं। ये तो जग जाहिर है ना, मैं तो क्या बोल सकता हूँ, जग जाहिर है। हम नहीं बोल सकते इसके बारे में, क्यों, हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है, पुरावा नहीं है, और सब हमारा कोई सुनने वाला भी नहीं है। कोई भी सुनने वाला नहीं है। अभी एक लेडीज का फोन आया था कि हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, इधर जाएंगे। अरे किधर भी जाओ, तुम सुप्रीम कोर्ट जाओ, तुम्हारा सुनने वाला कौन है? कोई नहीं है, क्योंकि आप सुप्रीम कोर्ट जाओ उनका ही है, निवडणूक आयुक्त तो उनका है। आप किसके पास जाओ, कोई आपकी तकरार नहीं ले सकता। आप काम करो, आप खामोश रह जाओ, इलेक्शन लड़ना बंद करो जब तक वीएम मशीन है। वीएम मशीन जब तक बंद नहीं थी इलेक्शन मत लड़ो, मैं ये बताया लोगों को। यानी आपका पूरेपूर कहना है कि आपकी हार की वजह ईवीएम मशीन से ना कि बीजेपी की लाड़की बहन योजना। नहीं नहीं, वीएम मशीन है, लड़की बहन मेरा कुछ नहीं है, वीएम मशीन। विरोधों के लिए क्या संदेश देना चाहोगे? अभी देखो, आप सत्ता में आए, लोगों के काम करो, लोगों के काम करो, महाराष्ट्र को, और महाराष्ट्र को अच्छा बनाओ, उद्योग लाओ, युवकों को काम दो, गरीबों को अच्छा शिक्षण दो। गरीब लोग हैं उनको, मरीजों, गरीब मरीज है, मरीजों को अच्छा उपचार नहीं होता, उनके पर अच्छा उपचार दो उनके पर। वो सरकारी अस्पताल के अंदर बहुत सी परेशानी है, आप वो लोगों के लिए मदद करो। आप सत्ता में आए हुए तो ये लोगों की मदद करो, ऐसा उनको आह्वान करता हूँ। सोलापुर दक्षिण में ऐसी कौन सी विकास की कामें होना जरूरी है ऐसा आपको लगता है? ऐसा है, मालूम है क्या, किसानों के लिए बहुत बड़ा मसला है ये। भीमा नदी और सिन्हा नदी के लोग जो है शिक्षित किसान है, उनको लाइट नहीं मिलती, 12 घंटे 8 घंटे नहीं मिलती, उनको सब दो ही घंटे लाइट दिया जाता है। इसके लिए वो पानी, किसानों को खेती के अंदर पानी छोड़ना बहुत मुश्किल होता है उनको, बहुत से मसले हैं। वो है, वहाँ पर बड़ा कोई उद्योग नहीं है,
वहाँ पर एमआईडी से आना ज़रूरी है। दक्षिण सोलापुर के अंदर बहुत से लोग बेकार हैं, हाथ को काम नहीं है, उनको काम चाहिए और बहुत से बच्चों को शिक्षण से दूर रहते हैं, उनको एजुकेशन के कुछ तो अच्छी सुविधा करना चाहिए। इस हथौड़ के अंदर भी बहुत सी परेशानियाँ हैं, ये सब करना चाहिए। 7 दिन को एक बार पानी आता है शोलापुर को, रोज़ पानी कैसा आता? ये सरकार सोचना चाहिए, काम करना चाहिए। सोलापुर के लोगों के लिए एक संदेश या अपील क्या देना चाहोगे? बस अभी तो इलेक्शन हो चुके हैं, मेरे भी दक्षिण सोलापुर में लोगों ने मुझे मतदान किया, 27,000 लोगों ने मतदान किया मुझे, मैं उनका बहुत-बहुत आभारी हूँ। जो नहीं किया उनका भी आभारी हूँ, जो किया उनका भी आभारी हूँ। आपके साथ हमारी कोई शिकायत नहीं है, आपने भरपूर साथ दिया। मेरे कार्यकर्ताओं ने रात और दिन मेहनत की, जो अपना खून का पानी करके मेहनत किया, सब लोगों को लेकर चला। मेरे साथ भी 1 महीना भर मेरे साथ थे पूरा, रात-दिन काम किया। वो कार्यकर्ताओं का और मेरे मतदारों का मैं बहुत-बहुत शुक्रगुज़ार हूँ, उनको अभिनंदन करता हूँ। क्या आपको लगता है कि ये इलेक्शन धर्म के ऊपर हुआ है? मैं नहीं मानता धर्म के ऊपर, क्योंकि मैं खुद धर्म नहीं मानता ना। मुझे सब सर्वधर्म समभाव की आदत है, सभी धर्मों को लेकर चलने की मेरी आदत है। इसके लिए मैं धर्म के आधार पे नहीं मानता मैं। धर्म के आधार पे मानेंगे तो बापू मराठा है। दक्षिण में 22-25 हज़ार मराठा खाली। ये धर्म के नाम से कैसा इलेक्शन बोला जाता है ये? धर्म के नाम पे नहीं है, ये सिर्फ़ ईवीएम मशीन है दूसरा कुछ। हम तो हर समाज को लेकर चलते हैं, हम जाति के ऊपर जब जाते नहीं, हम सब मिलकर रहते हैं, सब मिलकर जाते हैं। कोई हमारे में टेढ़ नहीं है, हमारे में सबसे अच्छा है। अब रोज़ के में 10 फ़ोन मुझे आते हैं ग्रामीण से, दूसरे समाज के रहते हैं, मैं उनका काम करता हूँ। इसके लिए समाज में मानता नहीं बात को। मानवता, मैं भारतीय हूँ, लोगों का काम करना मेरा मकसद है। वो हिसाब से हम रास्ते पे निकले हैं और ये करते रहेंगे हम। मैं तमाम लोगों से और अपील करता हूँ कि ऐसा ही लोगों के काम करते रहो। हम आपके साथ हैं, तुम हमको साथ दो, हम आपको साथ देते हैं। ऐसा ही हमारा मिलन चलते रहेगा। यानी भाजपा ने जिस तरह से बोला था कि हम भी धर्मों के ऊपर राजकारण नहीं करते, एक रहेंगे तो साथ रहेंगे, ये नारा उनके लिए इस निवडणूक में एक अलग पॉइंट रहा है? नहीं, उनका ये नारा ना था ही नहीं ना, उन्होंने ये खाली दिखावा किया हुआ है ये। एक रहेंगे, साथ रहेंगे, दिखावा है ये। ये कुछ नहीं है ये सब दिखावा है, लेकिन करना तो वो कर रहे हैं, आप जग जाहिर है। अब मीडिया में काम करते हैं, आपको पता है कि लोग क्या करते हैं, कैसे-कैसे बात करते हैं। एक धर्म को, इस धर्म को टारगेट करते हैं हमेशा। ये आप देख रहे हैं चैनल के ऊपर देखते हैं, मैं नेशनल चैनल के ऊपर देखते हैं, आपको पता है। तो इसको समझ में आता है ना कौन कौन राष्ट्रीय धर्म पालता है, कौन नहीं पालता है, उनको समझना चाहिए बात को। शुक्रिया। कैमरामैन साहिल के साथ मैं रिपोर्टर ऋतुजा लगी रहूंगी तेज न्यूज़ चैनल के साथ।